चल भाई छोटू शुरू करते हैं। ठीक है, मार्कर का है हमारा मार्कर, ये रहा मार्कर। चलो भाई देखो। तो क्लास 10वीं का 8.3 का दो सवाल कर लिए थे। तीसरा, ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपकी गोदी के अंदर हमने डाल दिया है। आप करके हमें बताइए, नहीं करके हमें बताएंगे तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। देखो भाई, तो सिद्ध करना है, ठीक है, इसको सोल्व करके हमें ये लेके आना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि भाई जो भी आपके पास में ये जो आते हैं कोट वगैरह सेक, इन सबको साइन कोस में चेंज कर लो। इन सबको क्या कर लो, साइन कोस में चेंज कर लो, ठीक है। तो देखो भाई, टेन को कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था भाई टेन क्या होता है। जब साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन आएगा, ठीक है। ये पापा अनुपात है, ये बेटा अनुपात है, बताया था। और कोट क्या होता है, कोट इसका उल्टा होता है। कोस में साइन का भाग दोगे तो कोट आएगा। ये सब बातें हम पहली क्लास के अंदर कर चुके हैं, ठीक है भाई। छोटू पता है ना, तुम्हें भूला तो नहीं अभी? कोई बात नहीं, छोटू ने बोल दिया, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई छोटू, इसको सोल्व करके ये लेके आना है, तो सिद्ध करते हैं। अभी देखो, टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा बट्टा क्या है, वन माइनस कोड थीटा। कोड को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। प्लस का चिन्ह, कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा वन माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक बेसिक सी बात है। टेन को हमने लिखा साइन बट्टा कोस और कोट को हमने लिखा कोस बट्टा साइन, ठीक है छोटू, डन। तो हमने भाई कहा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो भाई, एलसीएम कितना आएगा, तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और ये है बट्टा, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, एक का भाग देंगे, ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो साइन थीटा माइनस साइन का भाग साइन में एक बार, एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे। लो भाई, एलसीएम ले लिया। इसी प्रकार यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और ये हमने लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, कोस थीटा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, वन होता है, तो वन का भाग देंगे, कोस थीटा ही आएगा, माइनस कोस का भाग कोस में एक बार, एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। ये पहली स्टेप और ये सेकंड स्टेप। किसी को कोई तकलीफ है इसके अंदर तो वो कमेंट करके बता सकता है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा वैसे टारगेट है कि 8.3 हम खत्म कर दें, ठीक है। देखते हैं कितने सवाल होते हैं, 10 सवाल है, तीसरा चल रहा है, ठीक है छोटू। अब देखो भाई, नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। ऊपर जाएगी तो नीचे वाली संख्या हो जाएगी उल्टी, तो इसको उल्टी कराते हैं भाई। उल्टी आज तक हमने किसी को नहीं कराई, लेकिन उल्टी इसको कराएंगे, ठीक है। इसको उल्टी कराते हैं, आप कहो तो आपको भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा गुणा, ये उल्टी होगी तो साइन ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आएगा, साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ये बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, कोस बट्टा साइन, कोस बट्टा साइन गुणा, इसको भी उल्टी कराते हैं, तो उल्टी होगी तो ऊपर जाएगा ही, तो कोस थीटा बट्टा
कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है छोटू, ठीक है। अब सेम संख्या को जब सेम संख्या से गुणा किया जाता है तो स्क्वायर लग जाता है। क्या लग जाता है? स्क्वायर। तो भाई साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा, और ये गुणा में आएगा, गुणा में आएगा तो कोष्टक लगा दो भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का चिन्ह। अब कोस को कोस से गुणा करूंगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन का साइन। अब यहाँ एक मेरे बात दिमाग में आई, जैसे मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको बता दिया। बताया तो नहीं सर? बता रहे हैं भाई, रुको यार। तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है, तो ऐसे उल्टा ही तो है। ये साइन माइनस कोस है, वो कोस माइनस साइन है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। माइनस क्या करते हैं? बाहर निकाल ले तो सेम बन जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास में है 5 माइनस 2, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा 3। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 हो गया, माइनस कॉमन लेते ही। अब इसका उत्तर और इसका उत्तर सेम आएगा, देखना भाई। तो इसका उत्तर क्या आएगा? माइनस 2 में से 5 गया, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 3। तो ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन लिया, वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। प्लस माइनस गुणा होगी, क्या हो जाएंगे? माइनस। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बोलो ये कहानी समझ में आई नहीं आई? मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया, समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके आप बता देंगे, ठीक है। छोटू आ गया तुम्हें? छोटू को आ गया तो मुझे लगता है आपको भी आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो हमने कहा भाई, हमने क्या कहा? अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं भाई। ये हमने लिया भाई एलसीएम, तो कोस आएगा एलसीएम में, कोस साइन भी आ जाएगा, और ये दोनों के अंदर सेम है। सेम है तो एक बार ही आएगा, एलसीएम के अंदर एक बार ही आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। भाई दोनों में सेम है ना, तो एलसीएम में तो एक बार ही आएगा ना। अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये वाला कट जाएगा, कोस कट जाएगा, साइन बचेगा। साइन को ऊपर वाली से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। भाई स्क्वायर तो पहले से था, साइन से और गुणा किया तो क्यूब हो गया ना, माइनस का चिन्ह। इसका भाग इसमें देंगे तो साइन और ये कट जाएगा, कोस बचेगा। कोस को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब थीटा। बोलो यहाँ तक कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो आप बताओ। छोटू इतना उतार लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटू इतना उतारेगा फिर हम क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखो भाई छोटू ने उतार लिया है, आपने उतारा नहीं उतारा मुझे नहीं पता, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई अब आपने 8वीं क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर एक सर्व समीका पढ़ी होगी, आपको याद भी होगी कुछ बच्चों को। कौन सी सर्व समीका? मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे नीचे लिख देता हूँ। ये वाली सर्व समीका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये सर्व समीका क्या होती है? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सर्व समीका आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लो इस सर्व समीका को, याद कर लो, अपने दिल के अंदर उतार लो इसको। कहाँ उतार लो? अपने दिल के अंदर। तो देखो भाई अब यहाँ ये सर्व समीका लगाते हैं। a का क्यूब, a की जगह साइन थीटा है, b का क्यूब b की जगह कोस थीटा है, तो लगाते हैं। तो a माइनस बी आएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा बट्टा बटे में क्या है कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है भाई लोगों यहाँ तक। अब आपने एक सर्वसमीका और पढ़ी होगी, अभी 10वीं के अंदर पढ़ी होगी आपने। 3 सर्वसमीका मैंने पढ़ाई थी, आपको याद होगा। 1 प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिखूंगा 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, इसकी जगह में क्या लिखूंगा 1 प्लस वो है साइन थीटा गुणा कोस थीटा बटे में है कोस थीटा गुणा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो भाई ये एलसीएम लेके जोड़ के लिखा हुआ है, ये जो है एलसीएम लेके जोड़ के लिखा हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं भाई। साइन थीटा कोस थीटा का भाग 1 में भी जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस इसमें भी जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा। अब वापस एलसीएम लेके इनको जोड़ोगे तो यही वापस आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा वापस। हमने अलग अलग कर दिया, एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब ये कट जाएगा, देखो साइन से तो साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, 1 बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ देखो 1 बट्टा कोस क्या होता है, 1 बट्टा कोस, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, 1 बट्टा कोस हो गया सेक, और 1 बट्टा साइन क्या होता है कोसेक। तो ये हमारा उत्तर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमारा क्या आ गया उत्तर। हमें यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। बोलो भाई छोटू, बता भाई समझ में आया या नहीं आया। छोटू बोल रहा है हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सवाल के अंदर। कोई बात नहीं छोटू, तुम घर जाके इसको वापस देखना, फिर भी अगर नहीं आए तो कल आते ही हमारी छाती पे सवाल को फेंक देना। ठीक है, लो सर हमें ये सवाल समझ नहीं आया, वापस बताओ। ठीक है छोटू, वापस बता देंगे, या वापस बताने की ज़रूरत क्या है, वीडियो बना दिया ना, यूट्यूब पे देख लेना वापस। ठीक है, एक बार वीडियो में देख लेना, अगर फिर भी नहीं आए तो कल बता दूंगा। ठीक है भाई, छोटू को बताना पड़ेगा, छोटू 500 रुपये देता है यार महीने के। ठीक है, अब आपको तो मैं जानता ही नहीं कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन क्या है। आप भी पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, कमेंट कर देना, हम बता देंगे। चलो भाई सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी छाती पे फेंक दे क्या, या प्यार से रख दे, बताओ भाई। छाती बड़ी नाजुक होती है यार, टूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें नहीं पता है, फिर भागते फिरोगी इधर उधर कि सर ने तोड़ दी, सवाल फेंक के मारा था, मम्मी टूट गई, तो फिर कुछ नहीं है, टूटने के बाद कुछ नहीं है भाई, फिर तो तुम फेविस्टिक लगा के जोड़ोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, दरार तो रह जाएगी। देखो भाई सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है भाई, सवाल नंबर 4 है हमारे पास में 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। देखो भाई इसको सिद्ध करते हैं। तो ये जो सवाल है ना, इसके अंदर आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपके पास 10वीं क्लास की जो किताब है उसमें सवाल नंबर 4 है, इसके नीचे संकेत लिखा हुआ है।
उस संकेत में लिखा हुआ है कि दायां पक्ष और वाम पक्ष, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों को सरल करके बताना है। एलएचएस और आरएचएस दोनों को सरल करके बताना है, बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको सरल करेंगे, फिर इसको सरल करेंगे, बराबर आएंगे नहीं आएंगे देखते हैं। तो पहले हम एलएचएस को सरल करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई कोई भी सवाल आपके सामने टपके, कोई भी सवाल आपके सामने टपके तो टपकते ही उसको साइन कोस में चेंज कर दो। क्या कर दो? साइन कोस में चेंज। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, सेक को कैसे करेंगे? 1/कोस। अरे ये याद है ना तुम्हें, सेक का उल्टा क्या होता है? कोस, और सेक का उल्टा होता है 1/कोस। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे भाई। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम बट्टा एलसीएम कितना आएगा? ऊपर वाले का एलसीएम आएगा कोस ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1 का भाग दो, ऊपर वाले से गुणा करो, कोस ए प्लस 1। तो ये हमने ऊपर वाले का क्या लिया? एलसीएम लिया। अब बट्टे में क्या है? बट्टे में क्या है भाई? बटे में है 1/कोस ए। अब इसको उल्टी करानी पड़ेगी। ठीक है, देखो मेरे साथ रह रह के छोटू भी इतना इंटेलिजेंट हो गया, किसी को भी उल्टी करा देता है। आप भी थोड़े दिनों के अंदर हो जाओगे, किसी को भी उल्टी करा सकते हो। तो इसको भी उल्टी कराते हैं। ये उल्टी होगी नीचे वाली संख्या तो ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा भाई कोस ए प्लस 1/कोस ए, और ये उल्टी होगी तो कहाँ जाएगी? कोस से ऊपर चला जाएगा बट्टा 1। कोस ए से कोस ए कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा कोस ए प्लस 1/1। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है ना। ये उत्तर आ गया भाई। ठीक है, अब आरएचएस को सरल करते हैं। आरएचएस को सरल करते हैं भाई। तो देखो इसको सरल करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? तो यहां से हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। बोलो लिख सकते हैं या नहीं? तो लिख देते हैं भाई यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा 8वीं क्लास के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर। भाई 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, एक की जगह है 1, बी की जगह है कोस। तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो भाई एक बार प्लस और एक बार माइनस। बटे में क्या है? बटे में है 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस कोस ए। तो देखो बराबर आ गया, कोस ए प्लस 1, 1 प्लस कोस ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। बोलो कैसा लगा? एलएचएस बराबर आरएचएस। मजा आया या नहीं आया? बराबर हो गए छोटू? हो गए बराबर? तो वाह, हमारा छोटू खुश हो गया। यस, ठीक है, लिख लो भाई, सवाल नंबर 4 लिख लो। छोटू तुम भी उतार लो, फिर आगे करते हैं। चलो आगे देखो, आगे दिखाते हैं आपको। आगे क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 5। आज हमारा टारगेट है ये सारी प्रश्नावली कंप्लीट करके जाएंगे, चाहे हमें रात की 10 क्यों ना बज जाए। ठीक है, हम कंप्लीट करके ही जाएंगे।
ये बोर्ड इतना गंदा हो रखा है यार छोटू, कल इसको है ना कुछ साफ करने के लिए, कुछ पानी से नहीं, पानी से साफ नहीं करेंगे, कुछ लाना भाई, ठीक है, साफ करते हैं यार। बोर्ड दिखेगा तो अच्छा तो लगेगा, कम से कम नीचे से गंदा हो रखा है। आज कैमरा थोड़ा पीछे कर दिया मैंने तो बोर्ड पूरा दिख रहा है, आसपास की दीवारें भी दिख रही है ना। कोई बात नहीं। देखो भाई, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में आपको संकेत दिया हुआ है। चलो सवाल नंबर 5 में पूरा ही लिख देता हूं। सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए का को लागू करके लागू करके ये वाला सवाल करना है, ठीक है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर, बराबर क्या है, बराबर है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो करते हैं भाई, देखो सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर 5 मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा फेवरेट है, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी मैं ये सवाल करवाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, ठीक है। वैसे तो मज़ा हर सवालों में आता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल मज़ा आता है, ठीक है, कुछ खास किस्म का मज़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो हमें इसको मतलब सोल्व करके ये लेके आना है, ठीक है। तो आपने कहा भाई ये वाली सर्वसमीका का उपयोग करना है, इसको लागू करना है। तो ये लागू कब होगी, जब आपके पास कोट होगा, आपके पास कोसेक होगा। भाई मुझे बताओ, जब आपके पास सवाल के अंदर कोट होगा या कोसेक होगा तभी तो आप इसको लागू कर पाओगे। जब तक आपके पास में साइन और कोस है तब तक आप लागू नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोट और कोसेक। तो यहाँ पे कोट और कोसेक कैसे बनेगा, तो आपने कहा गुरुजी कोट कैसे बनेगा, तो कोट बनता है जब कोस में साइन का भाग देते हैं, तब कोट का निर्माण होता है या नहीं होता। तो आपने कहा गुरुजी कोस, तो देखो कोस ये है, अगर मैं इसमें साइन का भाग दे दूं, भाग देने का मतलब है कॉमन ले लो। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना ही तो होता है। अरे भाई कॉमन लेना, इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। जैसे एग्जाम्पल में आप समझना, मैंने लिखा भाई 5 और 10 20, उत्तर बताओ कितना आएगा। तो आपने कहा उत्तर आएगा 20 35, उत्तर आएगा 35। अब मैंने कहा इसमें से 5 तुम कॉमन ले लो, 5 हमने कॉमन लिया, तो 5 कॉमन लेने का मतलब है आपने 5 का भाग दे दिया भाई, 5 कॉमन लेने का मतलब है आपने 5 का भाग दे दिया। तो ये कितना आएगा, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, 1 2 4। तो ये आ गया 5 इंटू 4 2 6 1 7, कितना उत्तर आ गया 35। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, समझ गए छोटू। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो हमने कहा भाई साइन का भाग देना है तो साइन कॉमन ले लो, तो हम साइन कॉमन ले रहे हैं भाई, ऊपर वाले में हमने साइन कॉमन लिया, तो यहां आएगा कोस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए, ठीक है। नीचे भी हम साइन कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी हमने साइन कॉमन लिया, तो ये भाग देना पड़ेगा,
कोस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए -1/साइन ए। बोलो ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? ये जो कहानी हमने लिखी है आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी यार, सरल ही तो है मतलब। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए कट गया। कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट होता है। कोस बट्टा साइन कोट होता है। माइनस सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दोगे तो 1 आएगा। 1/साइन क्या होता है? 1/साइन होता है कोसेक बट्टा कोस बट्टा साइन कोट हो गया। ठीक है, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दोगे 1 आएगा। 1/साइन कोसेक हो गया। चलो, तो हमें जिन चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ बन के तैयार हो गई। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ बन के तैयार हो गई। हमें कोट चाहिए था, हमें कोसेक चाहिए था। कोसेक और कोट हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो देखो भाई, अब इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। जो एक ही परिवार के आदमी हैं उनको पास पास में रख देते हैं, जो अलग है उनको दूर रख लेते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमिति परिवार है आपको, तो ये त्रिकोणमिति जो परिवार है इनको हम पास में कर लेते हैं। प्लस का कोसेक ए और ये माइनस का 1 बट्टा कोट माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं। अब इस कहानी का इस्तेमाल करते हैं। भाई सवाल में बोला गया इसका इस्तेमाल करो, इसको लागू करो। तो इसको लागू कहाँ से करें? तो आपने कहा गुरुजी कोट स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं है ना इसका स्क्वायर है, क्या करें? 1 तो है, 1 तो इसमें भी है। इसका मतलब 1 का मान निकाल लो। तो 1 का मान निकालते हैं। देखो 1 का मान निकालते हैं, तो यहाँ से 1 बराबर क्या आएगा? ये कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो भाई अरे बोलो सही है या नहीं? ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया ना, सही है ना? अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक सर्वसमीका लगाते हैं। वो सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी 8वीं क्लास के अंदर। एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 बराबर कोसेक ए की जगह कोसेक, बी की जगह कोट। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं? ठीक होगा मेरे ख्याल से। अब जो ये 1 दिख रहा है ना आपको, 2 1 है, एक तो ऊपर है एक नीचे है। तो एक 1 की जगह या तो इस 1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, या फिर इस 1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। किसी एक 1 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो हम करते हैं भाई ऊपर वाले में। नीचे वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऊपर वाले में करते हैं। ऊपर वाले में करेंगे सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कर दें? तो यहीं कर दे क्या? देखो भाई, तो हमने किया भाई, देखो तो यहां से शुरू करते हैं। बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये जो 1 है ना 1, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो 1 की जगह पुट कर दो कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए बटा बटे में है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस प्लस 1। यहाँ माइनस है। ठीक है, देख लो एक बार।
देख ले भाई छोटू, तू भी देख ले। सही है? कोई आपत्ति नज़र आ रही है? कोई आपत्ति नज़र नहीं आ रही? मिटा दें? तो देखो भाई, तो हमने कहा भाई ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़, अब आप बोलोगे ये सेम सेम है, यहाँ भी कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी कोट ए प्लस कोसेक ए, तो बाहर कॉमन आ जाएगी, पकड़ के खींच लो। अरे भाई पकड़ के खींच लो, कॉमन आ जाएगी। सेम सेम है तो बाहर निकाल लो ना इसको। तो ये हमने बाहर निकाल लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा भाई? तो यहाँ से बाहर निकालूंगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस ये बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा कोसेक ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, और बटे में क्या है? बटे में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है तो कट जाएगी। देखो नीचे वाली, देखो भाई प्लस का 1 प्लस का 1, कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो आपने कहा ये कोष्टक हटाऊंगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो देखो प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कोट प्लस का कोट, तो ये सेम सेम कट जाएगा। ये सेम सेम कट गया तो ये उत्तर आ गया हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए। ये उत्तर आ गया भाई, हमें यही सिद्ध करना था। देख लो, तो बोलो कैसा लगा? मज़ा आया नहीं आया? छोटू कैसा लगा? मज़ा आ गया? अरे यस यस यस, हमारे छोटू को मज़ा आ गया भाई, छोटू को मज़ा आ गया। छोटू को क्या आ गया? मज़ा। वाह, कल 1 तारीख हो गई, 500 रुपये ले आना। 500 रुपये का नाम लेते ही छोटू बोला हम जा रहे हैं भाई, हमें नहीं पढ़ना। चलो सवाल नंबर 6, 5 सवाल हो रहे यार अभी तो। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। अरे भाई छोटू, अरे भाई छोटू, छोटू यार क्या करें बता, बच्चे आजकल पढ़ते ही नहीं है। तू क्यों पढ़ रहा है भाई छोटू? क्या करेगा पढ़ लिख के? अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है, तो अगले जन्म में पढ़ लेना फिर। हाँ छोटू, छोटू यार बोलता क्यों नहीं है? तू कुछ बोला कर यार। देखो भाई सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 इस भैया ने वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है किताब के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 6 क्या है भाई? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो करो, देखिए इस सवाल को करने की कोशिश करो एक बार छोटू, रफ कॉपी में कोशिश कर। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम स्याही भर लेते हैं। तब तब तक हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्याही भर लेते हैं। थोड़ी सी कोशिश करो यार छोटू, थोड़ी सी तो करो। थोड़ा हिंट दे दूं क्या मैं इसमें? तो चलो तुम इसमें परिमेयकरण कर दो। तुमने 9th क्लास में जो परिमेयकरण सीखा था वो इस सवाल में चिपका दो। परिमेयकरण इस सवाल में चिपका दो, फिर देखना क्या मज़ा आता है। मज़ा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा एकदम। ठीक है, क्या हो जाएगा? गदगद। चलो भाई, तो हम बताते हैं। देखो,
तो हम करते हैं इसमें परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर भाई देखो, मैं बीच बीच में दौरे पढ़ने लग जाते हैं, तो घबराना मत, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई नीचे माइनस है, नीचे क्या है, माइनस। तो नीचे माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, प्लस वाले से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। परिमेयकरण में यही तो करते हैं, उल्टे चिन्ह से गुणा करते हैं। लो भाई, हमने कर दिया परिमेयकरण। बोलो यहां तक ठीक है या नहीं? यहां तक तो ठीक ही है ना। अब भाई मैंने आपको कहा था सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। तो सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करोगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। नीचे आप देखो भाई, नीचे नीचे एक जादू होगा, जादू। नीचे क्या होगा, जादू। वो जादू मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, साइड में लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा जादू है भाई, जादू होगा एक बार अगर प्लस है और एक बार माइनस है तो उनकी खोपड़ी पे 2 चिपक जाएगा। उनकी खोपड़ी पे कितना चिपकेगा, 2। तो यहाँ देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस b की जगह कितना है, b की जगह है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। और ये इनके ऊपर छत्ता, ठीक है। लो भाई छत्ता लगा दिया, ठीक है। अब भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी 10वीं क्लास के अंदर। तो 10वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब हमें इसका मान चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको उधर ले जाओ। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पक्षांतरण कर दिया भाई हमने, ठीक है। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नाम की बीमारी आपको दिख रही है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो लिख दें, तो लिख देते हैं, जगह ही नहीं है बोर्ड पे। नीचे दिख रहा है क्या, छोटू दिख रहा है क्या, कैमरे में देखना, दिख रहा है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा, नीचे इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। और ये खोपड़ी पे लगा दिया छत्ता। बोलो भाई यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, यहां तक कोई तकलीफ है किसी भी प्रकार की तो आप हमसे कह सकते हैं, कह दो ना, कह दो ना, ओ युमा युमा है रे, क्या होता है वो गाना, अच्छा वो कह दो ना युमा ही सोनी है। ओहो ओहो छोटू, हाँ सोनी है, छोटू बड़ी पड़ी है, सोनी है सोनी है। देखो भाई आगे करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब देखो हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है तो, कौन सी बात थी भाई, अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। तो यहां देखो आप, देखो स्क्वायर और ऊपर है अंडर रूट, तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, हट जाएगा रे हट जाएगा। नीचे भी स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर अंडर रूट है तो, ठीक है, पूरे पे ही है ना अंडर रूट, तो स्क्वायर दोनों जगह से हट जाएगा। अब यहां पे देखो एलसीएम लेके अलग अलग लिखा हुआ है, सॉरी एलसीएम लेके जोड़ के लिखा हुआ है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो भाई हम अलग अलग कर देते हैं, कोस का भाग इसमें भी दे दो और कोस का भाग इसमें भी दे दो। तो भाई क्या उत्तर आएगा, 1/कोस क्या होता है, 1/कोस, भाई इनको वापस जोड़ोगे तो ये आएगा ना, तो 1/कोस क्या होता है, सेक,
और साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन। तो हमें यही सिद्ध करना था, देख लो, हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, कह दो ना, कह दो ना, समझ में आया क्या, कह दो ना, कह दो ना, समझ में आया क्या। आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 7। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा लेते हैं, 7। सवाल नंबर 7 भी सरल ही है क्या छोटू? मुझे तो सरल ही लग रहा है, बाकी पता नहीं, मुझे क्या लग रहा है, सरल लग रहा है। ठीक है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो सवाल नंबर 7 देखो भाई, क्या है सवाल नंबर 7? यह है साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सरल करके हमें टेन लेके आना है। अब इतना बड़ा है और इतना सा टेन लेके आना है, तो कैसे आएगा बताओ? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ भाई छोटू, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा भाई साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, तो साइन को पकड़ के खींच लो बाहर, कॉमन निकाल लो। तो हमने साइन का पूंछड़ा पकड़ के बाहर खींच लिया भाई, इसको साइन का क्या पकड़ के, पूंछड़ा। ठीक, पकड़ के बाहर खींच लिया, तो यहाँ तो 1 बचेगा, -2, यहाँ साइन की घात 3 है, 3 में से 1 को बाहर निकालिए तो 2 बच जाएगा, फिर पीछे 2 बच जाएगा। ठीक है, लो भाई, यहाँ देखो कोस, कोस तो कोस का भी पूंछड़ा पकड़ के बाहर खींच लो भाई, तो 3 है घात 2, 2 बच जाएगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ भाई, इतनी बात बताओ, मजा आया नहीं आया? हमने क्या किया, साइन और कोस का क्या पकड़ के, पूंछड़ा पकड़ के बाहर खींच लिया। अरे भाई ये ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं जानते यार छोटू पूंछड़ा क्या होता है। अरे भाई, पूंछ, पूंछ, ठीक है, पूंछ, टेल गाय की होती है ना, पूंछ। तो अब क्या करें? अब हमने कहा भाई देखो 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास साहब ने एक सर्व समीका पढ़ाई थी, याद करो, पहली सर्व समीका पढ़ाई थी, याद है? तो भाई यहां लिखते हैं हम पहली सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, आप बोलो लिख दो गुरुजी, लिख देते हैं भाई। तो साइन थीटा कोष्टक 1, 1 की जगह ये लिखना है, तो 1 की जगह ये लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस का माइनस आ गया, 1 की जगह क्या लिखना है, 1 की जगह ये लिखना है, तो 1 की जगह ये लिखते हैं, 1 की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो हमने क्या किया, 1 की जगह ये लिख दिया, इस 1 की जगह ये लिख दिया, इस 1 की जगह ये लिख दिया, माइनस माइनस 1, 1 की जगह ये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोष्टक हो, कोष्टक के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो भाई अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, अंदर वाले चिन्ह हो जाएंगे भैया चेंज, कोष्टक हटते ही अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। लो भाई, ठीक है, तो ये साइन थीटा
अब यहाँ देखो भाई, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कितने हैं, -2, यहाँ है 1। अरे भाई ये है 1 साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है गाय, यहाँ पे है -2 गाय, तो ये है 1 गाय, ये है -2 गाय, तो 1 में से 2 गाय गई तो कितनी बचेगी, तो आपने कहा 1 में से 2 तो नहीं जाएगी, लेकिन 2 में से 1 चली जाएगी, बड़ी संख्या में से छोटी जाएगी, तो 2 में से 1 गाय गई तो 1 गाय बचेगी, ठीक है। लेकिन जो संख्या बड़ी होती है वो चिन्ह आता है, तो माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -1 गाय बचेगा, मतलब 1 गाय मर गई, 1 गाय में से 2 गाय मर गई, 1 गाय एक्स्ट्रा मर गई, वाह। तो यहाँ पे देखो भाई, गाय की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, ये -2 है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, -1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं, 1 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, 1 को लिखो या मत लिखो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया भाई, इसमें से ये गया तो पहले कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसमें से ये -2 हो जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये जोड़ बाकी तो आपको आनी चाहिए यार, देखो जोड़ बाकी नहीं आती तो क्या कर सकते हैं, मैंने समझा दिया, ठीक है। बटे में है कोस थीटा, देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, तो प्लस के 2 में से -1 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखो सेम सेम हो गई, ये सेम सेम हो गया तो ये सेम सेम हो गया तो कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, तो हमारे पास में जो बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो हमें यही लेके आना था, लेके आ गए, हमें यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था और हमने कर डाला भाई, कर डाला कर डाला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये सवाल नंबर 8 अब लास्ट होगा, बाकी के 2 सवाल कल करने पड़ेंगे, देख लेते हैं भाई कितना टाइम बचेगा, अभी 6:30 तक करेंगे ना अपन, कोई बात नहीं, जो भी है देख लेते हैं। कह दो ना, कह दो ना, समझ में आया क्या, कह देंगे भाई, कह देंगे, समझ में आ गया, आ गया, छोटू ने तो कह दिया, ठीक है। आप भी कमेंट करके बताइए आया या नहीं आया। सवाल नंबर कौन सा लेना है छोटू, 8वां, देखो भाई सवाल नंबर 8 लेते हैं। तो सवाल नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करके बताओ आप क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ट्राई करो एक बार, अब कॉपी में ट्राई करो है ना, तब तक मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, ठीक है। छोटू के साथ तुम भी बैठो थोड़ा सा, बाकी मैं आता हूँ। क्या हुआ भाई छोटू, हो गया क्या सवाल, अरे भाई लल्लू सा सवाल था यार, ये सवाल नहीं हुआ तुमसे, इसके अंदर तो स्क्वायर खोलना था बस, अरे भाई स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर, देखो स्क्वायर ही तो खोलना था, इससे लल्लू सवाल दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ भाई, ठीक है। देखो सूत्र देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था, एक बार मोदी जी ने भी बताया था मन की बात में, मोदी जी भी आजकल मन की बात करते हैं। तो
तो ये सूत्र लगा दूं यहाँ पे, ए की जगह है साइन, तो साइन स्क्वायर है, प्लस बी की जगह है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2ab। अच्छा गलत कर दिया क्या मैंने, पहले 2ab, चलो कोई बात नहीं, 2ab बाद में लिख लो, बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2ab, ए की जगह है साइन, बी की जगह है कोसेक, ठीक है। यहां भी फॉर्मूला लगा दो, प्लस यहां पर भी ये फॉर्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, प्लस 2ab। लो भाई, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। मैंने आज वो एक सवाल देखा, कुछ नहीं भाई, क्या मतलब उसने क्या लॉजिक बताया, वो अजीब सा लॉजिक था यार, मतलब वैसे याद नहीं आ रहा। उसने कहा था कि मतलब जो अमीरों को चाहिए वो गरीबों के पास है। वाह, मतलब जो अमीरों को चाहिए वो गरीबों के पास है। और फिर उसने बताया, क्या बताया, कुछ नहीं। उसने कहा कुछ नहीं, अमीरों को कुछ नहीं चाहिए और गरीबों के पास कुछ नहीं है। वाह, अबे क्या लॉजिक दिया इसने, मतलब कुछ नहीं, वाह। ठीक, ऐसे ऐसे भी सवाल बनाते हैं लोग, ये कौन सा सवाल है यार, मतलब चलो फर्जी सा सवाल था, मैंने ऐसे ही बता दिया, याद आ गया, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ज़्यादा दिल पे मत लेना। तो ये हो गया भाई हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा भाई देखो, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, ये साइन है, ये साइन साइन, तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर है, प्लस इसको उठा के थोड़ा सा पास में ले आते हैं, थोड़ा सा पास में है ना, इन दोनों के बीच में दोस्ती गहरी है, ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, एक। सर्वसमी का है ना, गहरी दोस्ती है भाई, तभी एक हो जाते हैं, ऐसे नहीं है लोग मिलके भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये मिलके एक हो जाते हैं। तो गहरी दोस्ती, ये पास में आ गए, और ये आ गया भाई कोसेक स्क्वायर है, प्लस ये आ गया, ये लिखते हैं 2 साइन ए। कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे, तो कोसेक को हम 1/साइन लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर है 2 कोस है। कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस है। तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, और ये सर्वसमीका लगा देते हैं यहाँ पे। तो सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD 1, ठीक है। तो इसको मिला के हो गया 1, प्लस इसकी जगह क्या लिख दें, इसकी जगह तो ये लिख दो भाई कोसेक स्क्वायर है, प्लस ये कट के कितना हो गया 2, प्लस सेक का सेक, प्लस ये कट के 2 हो गया। तो हमारा उत्तर कितना आ गया भाई, 2 और 2 4 और 1 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ कोई आपत्ति है तो आप बता दो, यहाँ तक कोई समस्या है तो आप हमें बता दो, कह दो, कह दो ना, कह दो ना, कोई तो दिक्कत है तो। कोई बात नहीं। अब हमारे पास में 2 सर्वसमीका और होती है, देखो भाई, हमें चाहिए टेन और कोट, तो ये सर्वसमीका क्या होती है, ये सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। भाई 3 सर्वसमीका मैंने बताई, ये तीसरी वाली है, और दूसरी वाली कौन सी है, दूसरी वाली है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो हम लगाते हैं भाई सर्वसमीका, देखो 5 का 5,
प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये हो गया 7, ये हो गया कोट स्क्वायर ए और ये हो गया टेन स्क्वायर है। तो हमें यही सिद्ध करना था, देख लो भाई, यही सिद्ध करना था, आ गया, हमें यही सिद्ध करना था और ये आपके कदमों में आ चुका है भाई, आपके कदमों में आ चुका है। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा रे बाबा, कैसा लगा रे, कैसा लगा। अगला सवाल करें, चलो भाई देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 9, मिटाते हैं इसको, इसको मिटाते हैं और सवाल नंबर 9 पे आते हैं। सवाल नंबर 9 पे मजा आएगा, सवाल नंबर 9 पे क्या आएगा, मजा। मजा नहीं आया तो पैसे आपके गोद में फेंक दिए जाएंगे वापस। ठीक है, एक दिन भाई साहब एक बच्चा लड़ लिया यार मेरे से, मैंने स्कूल में बोल दिया था ये कि समझ में नहीं आया तो पैसे वापस। उसने बोला मुझे समझ में नहीं आया, पैसे वापस दो, मेरी फीस वापस दो। अरे भाई, जो पैसे तूने मुझे दिए हैं वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, फीस तो तूने मुझे थोड़ी दी है, वो तो प्रिंसिपल को दी है ना। मैं ऐसे मजाक मजाक में बोलता रहता हूँ पैसे वापस, वो फीस वापस दो भाई, फीस वापस दो, कमाल हो गया यार, फीस वापस दो। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कुछ खास नहीं है, सरल सा लल्लू सा सवाल है, देख लेते हैं। क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर क्या है, सेक ए माइनस कोस ए, बराबर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 प्लस टेन ए प्लस कोट ए, ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें संकेत में लिखा हुआ है, इस किताब के अंदर जो संकेत है सवाल नंबर 9 का, उसमें लिखा हुआ है दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करें, अलग अलग सरल करना है, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है, लास्ट में दोनों बराबर आनी चाहिए। तो भाई दोनों को करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, करते हैं। तो पहले इसका ही नंबर लेते हैं, LHS। तो हमने आपसे कहा था कि भाई कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आए तो उसको साइन कोस में चेंज कर लो, किस में चेंज कर लो, साइन कोस में चेंज कर लो। तो कर देते हैं भाई, कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/साइन लिख सकते हैं इसको, माइनस का साइन, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, माइनस का कोस। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा साइन ए, साइन का भाग साइन में 1 बार, इसका भाग इसमें ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, कोस है, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। ये एलसीएम लेना तो आपको आता होगा यार, ये एलसीएम लेना, लेस वाली जोड़ तो आती होगी ना, लेस वाली जोड़ हमने कर ली और ये हमारा उत्तर आ गया। अब हमने क्या किया भाई, अब हमारे पास में एक सर्व समीका होती है, उसके पास हम गए, हमने कहा भाई आजा पहली वाली सर्व समीका, तो ये हमारे पास आ गई, लो भाई ये आ गई। ठीक है, अब हमें मान चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का, तो एक बार इसको भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एक बार साइन को भेज दो,
तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से हमने दोनों निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली। अब हम इसका मान यहां पे पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो हमने लिखा भाई कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। तो आपने कहा यहाँ पे कोस की घात 2 है, यहाँ पे कोस की घात 1 है, तो 2 में से 1 वाली घात कट जाएगी। ठीक है, तो ये खाली बचेगा कोस ए। यहाँ साइन की घात 1 है, यहाँ साइन की घात 2 है, तो 1 घात कट जाएगी, क्या बचेगा, साइन। तो ये हमारा आ गया एलएचएस। एलएचएस को हमने सरल करा और एलएचएस हमारा आ गया कोस ए इंटू साइन ए। एलएचएस कितना आ गया भाई, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, उसको सोल्व करते हैं। तो हमने कहा था भाई आरएचएस को सोल्व करेंगे तो साइन कोस में चेंज कर लो पहले, तो 1 बट्टा टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कोस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बट्टा साइन ए। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 1 बट्टा, ये बट्टा वाली लाइन है भाई, ठीक है, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन ए कोस ए। एलसीएम आ गया साइन ए कोस ए। कोस का भाग देंगे तो साइन बचेगा, साइन को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए का भाग साइन में कोस बचेगा, कोस को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। अब ये उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी। उल्टी कराने की बारी आ गई, बहुत देर हो गई थी उल्टी कराए हुए, दोबारा नंबर आ गया उल्टी करने का। तो उल्टी करना है इसको, संख्या को उल्टी करना है, तो उल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, बट्टा बट्टा तो बट्टा ही रहेगा, बट्टा बट्टा भाई, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो 1 बट्टा 1। अब ये उल्टी हो जाएगी, उल्टी जाएगी तो ऊपर जाएगी ये साइन ए कोस ए बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो भाई देखो 1 1 तो खत्म हो गया, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बच गया साइन ए इंटू कोस ए बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, पहली वाली सर्वसमीका, इसका मान कितना होता है, 1, तो 1। ठीक है, तो नीचे जो 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो उत्तर कितना आ जाएगा, साइन ए कोस ए। तो देखो भाई एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, तो हमारा जो एलएचएस है और जो आरएचएस है वो क्या आ गया, बराबर। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए भाई, बोलो कैसा लगा। तो चलो ये हमारा लास्ट सवाल था, अगली अब 10वां सवाल हम कल करेंगे। बाय, टाइम हो गया, बाय, गुड नाइट। ठीक है।